बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक कहावत है, मैंने लिखी है 30 मारहान। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको इस हकीकत का पता नहीं होगा कि इसके पीछे कहानी क्या है। तो इस वीडियो में इस कहानी को और इस हकीकत को मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले 30 मारहान क्या मफहूम क्या है, इसको समझना चाहिए। 30 मारहान बनना, इसका मतलब ये होता है कि एक शख्स बहुत बुज़दिल होता है और ख़ुद को बहादुर साबित करता है, बहादुर ख़ुद को गर्दानता है। तो ये हम कहते हैं कि इसको हम 30 मारहान बनना कहते हैं। तो अब इसके पीछे कहानी क्या थी, इसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पुराने ज़माने में एक सिपाही था जो बहुत बुज़दिल था, काम काज नहीं करता था, हर वक्त घर में पड़ा रहता था। एक दिन उसकी बीवी इसको काम काज पर राज़ी कर देती है और इसको तलाश मुआश के लिए और रोज़गार की तलाश के लिए सफ़र पर रवाना कर देती है और साथ में इसको एक डब्बा देता है जिसमें 30 लड्डू होते हैं। लड्डू जिसको हम गुलाब जामुन कहते हैं। ये रवाना होता है और इस डब्बे को भी अपने साथ लिए हुए होता है। इत्तेफाक से इस डब्बे में एक चपकली होती है जो इन लड्डुओं में बिल्कुल पिघली हुई होती है। इसका जिस्म ख़त्म हुआ होता है और उसका जहर इन लड्डुओं में शामिल हुआ होता है। ये जब जा रहा है तो इसका गुज़र एक जंगल से होता है। वहाँ पर एक दरख्त के साए में ये बैठ जाता है सस्ताने की गरज से, क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया था तो इसके पास तो और कुछ ना था। ये जब इस डब्बे को खोलता है कि चलो इसको मैं खाऊंगा इस लड्डू को, तो इत्तेफाक से 30 चोर इस जंगल में आ जाते हैं। वो जब इस सिपाही को देखते हैं तो इसको पकड़ते हैं और इसकी तलाशी ले लेते हैं, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं होता। वो 30 सिपाही इससे ये डब्बा ले लेता है, इसमें 30 लड्डू होते हैं। वो 30 सिपाही एक एक लड्डू ले लेते हैं, क्योंकि 30 सिपाही थे वो 30 लड्डू थे, एक एक ले लिया और ये सिपाही रोता हुआ आगे चला कि इन्होंने मुझसे लड्डू ले लिए। जब 2 मिनट ये सफ़र करता है आगे और जब उन्होंने पीछे देखा तो ये सब मरे हुए थे। ये जो 30 चोर थे सब मरे हुए थे। ये वापस आ गया और सोचा कि ये क्या माजरा है, तो इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लिहाजा इन्होंने सोचा कि चलो वैसे भी ये मर गए हैं, इसके ये नाक और ये कान में काट लेता हूँ। लिहाजा इसी तरह करते हैं, ये इसके कान और नाक इन 30 चोरों के काट लेता है और एक रुमाल में इसको रखते हैं उस टुकड़ों को और रवाना हो जाते हैं। इत्तेफाक से ये एक शहर में दाखिल हो जाता है। उस शहर की एक रिवाज थी, एक रिवायत थी कि जो भी नया मुसाफिर इस शहर में आता था सबसे पहले इसको शहर के हाकिम के सामने पेश किया जाता था। जब इसको शहर के हाकिम के सामने पेश किया गया, उसने अपना तारुफ कराया और हाकिम ने इससे पूछा कि आप में क्या खुसूसियत है। तो इसने बताया कि मुझ में ये खुसूसियत है कि मैं एक बहादुर हूँ और ये बहादुरी मुझे अपने आबा व अजदाद से विरासत में मिली है। तो बादशाह इसको कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है। तो ये वो नाक और कान के टुकड़े इस बादशाह के सामने पेश कर देते हैं। इत्तेफाक से उस रोज़ बादशाह को पता चलता है कि जो 30 चोर उसके शहर के बड़े बदनाम चोर थे वो किसी ने मारे हैं। जब बादशाह को पता चल जाता है और इस सिपाही से भी सारा किस्सा सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बादशाह उन 30 चोरों से बहुत तंग था और इसके सर पर लाखों रुपए इनाम भी मुकर्रर किया था। लिहाजा वो इनाम इस सिपाही को दे दिया जाता है। शहर के लोग जब इससे खबर होते हैं तो महल के बाहर सब लोग जमा हुए होते हैं और जब ये सिपाही इनाम लिए महल से बाहर निकलता है तो सब आपस में कह रहे थे कि ये वही 30 मारहान है। ठीक है, तो ये एक किस्सा था 30 मारहान का। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने तो बहादुरी नहीं दिखाई थी, वो तो सब जहर से मरे थे छिपकली की वजह से। लेकिन इसके नाक और कान को काट कर इन्होंने इतनी बड़ी रकम पाई, तो इसी वजह से 30 मारहान का ये कहावत मशहूर हुई। उम्मीद है आप सबको
پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح اور بھی کہاوتیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ بہت سے قصے لوگ کہاوتوں کے ساتھ جڑتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ تو میں نے یہ جو پڑھا تھا تو یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ اب ایک کہاوت ایک کہانی، ایک کتاب ہے، اس میں میں نے یہ قصہ پڑھا تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک اور کہاوت کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔